देर मत करो कि उठाऊ राम भन जब भमुजा उठाऊ राम भन जब भमुजा जनक परितापा। राम ने विचार किया यही तो हम चाहते थे। भगवान श्री राम उठ करके खड़े हो गए, माता पिता गुरु के चरणों में वंदना किया, अपने से बड़ों का आदर सम्मान किया, धनुष के समक्ष पहुंचे, धनुष के समक्ष गए। जो शब्द रावण ने देखा था धनुष पे, वही शब्द भगवान श्री राम ने देखा। शब्द क्या है जानते हो? प्रथम लिखा है पिता कई मरना, अंत लिखा त्रिया कई हरना, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिता। सबसे पहले लिखा है जो वीर धनुष को उठाएगा, प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, तो सीता से विवाह तो जरूर होगा पर राज त्याग वनवासी बन जाएगा। इतना ही नहीं, उसके पिता का निधन हो जाएगा और अंत में उसकी त्रिया का हरण भी हो जाएगा। अब रावण ने विचार किया हम का काम करें। भगवान श्री राम ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, जब आ ही गए धनुष तक तो देखा जाएगा। परिक्रमा किया। मैया सुनैना ने राजा जनक जी से कहा महाराज रोको। बोले मजबूर है। कैसे रोके? हम तो बंधन में बंधे, हमने तो सबको बुलाया है और प्रण ऐसा ठाना है तो हम रोकेंगे नहीं। बोले का महाराज अभी हंसाई कम हुई। बोले जो हुई है तो हुई है, अभी और सही थोड़ी। भगवान श्री राम ने जब आगे बढ़े तो मैया जानकी ने माता गिरजा से विनती किया, गणेश भगवान से निवेदन करने लगे, हे महाराज कि हे गणपति आज है सुफल कर दो, हे गणपति आज सुफल कर दो, मेरी सब दिन की सेवा को। मेरी सब दिन की
देवताओं से विनती करती और उधर भगवान श्री राम धनुष के समक्ष पहुंचे। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप और हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। धनुष को उठा लिया और जब धनुष को उठाया तो चारों तरफ देखा। बाबा ने लिखा है कि जिस समय उठाया धनुआ को सब बिजली सी तड़प उठी अंबर, बिजली सी तड़प उठी अंबर। फिर धनुष हुआ नभमंडल सम, बदरी सी कड़क उठी अंबर। सबने देखा, लेकिन क्या किसी ने तोड़ते हुए देखा? अगर देखा है तो फिर मानस में क्यों नहीं आया? लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। सब खड़े हैं, क्योंकि जब धनुष को उठाया तो उठते ही उठते इतना भयानक शोर हुआ, इतनी कड़कड़ाहट हुई, ऐसा लगा कि बादल फट गया। और जब ये आवाज सुना तो सबकी नजरें ऊपर चली गई। और राम कहाँ थे? नीचे। और जब सबकी नजरें ऊपर होंगी तो धनुष तोड़ते हुए किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि जानते धनुष अपने आप टूट गया था। इनके पुरखों की हड्डियों का जो बना हुआ था, विचार किया राम ने तोड़ा नहीं। सोचते थे अगर हम अपने बुजुर्गों की हड्डी तोड़ डालेंगे तो आगे देखा यहो नहीं कि पोती पोता भाई जो हमारी हड्डी तोड़त नहीं। और पूर्वजनों ने विचार किया कि अब इससे अवसर अच्छा नहीं होगा, एक तो हमारा वंशज और दूसरे नारायण हैं, तो हम इंतजार क्यों करें? धनुष लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, धनुष अपने आप टूट गया था, तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लजाया, चुटकी से फिर जरा लजाया। छोटी सी लीला दिखा दी। लोग कहते हैं धनुष के 2 खंड हुए, पर 2 नहीं 3 खंड हुए थे। यदि यकीन नहीं है, विश्वास नहीं, तो जनकपुर कहाँ है जानते हो? नेपाल में। अयोध्या अपनी दूर पड़ेगी यहाँ से। अयोध्या लमसम 200 किलोमीटर होगी, नहीं होगी यहाँ से। और आपका जनकपुर ज्यादा से ज्यादा 150 किलोमीटर। अयोध्या से जनकपुर नजदीक पड़ जाएगा, क्योंकि नेपाल तो लमसम 120 किलोमीटर में है। अबे करवन के भरे जाए रहे नहीं हमें कथा पर रुपई दिया। नेपाल बिल्कुल बॉर्डर है, क्योंकि नेपाल के अंदर कार्यक्रम हो चुका है, इसलिए जानते हो। मैथिली नगर और जहां राज दरबार था, जहां धनुष के खंड पड़े हैं, आज भी ऐसा शिला मालूम पड़ रहा है जैसे कभी देखा नहीं होगा आप लोगों ने। इतना सुंदर लग रहा है। तो मैथिली नगर से जहां राज दरबार था 5.5 किलोमीटर की दूरी है। धनुष आज भी बना है, सुरंग बना है जिसमें एक धनुष का खंड उसमें गया, 2 खंड जमीन पे रह गए थे। परमात्मा ने इतने सुंदर खेल दिखाए। प्रभु ने 2 नवखंड दिए भूमि पर डाल, और पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। खुशियां छाई, सभी लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए सीता पिता भगवान की। इस प्रकार से धनुष का भंजन हुआ। अब सतानंद जी को आदेश दिया, सीता को बुलाओ, जयमाला पहनाओ। सीता जी बुलाई गई, जयमाल हाथ में है। जयमाल पहनाने के लिए चली तो सखियां कहने लगी, बहना थोड़ा
आज माता जानकी जयमाल को हाथ में लिए सतानंद जी महाराज जी ने आदेश दिया है। सतानंद जी के साथ में सखियां और माता जानकी दोनों चले। बड़ा सुंदर भाव दिया गया है। और श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ इस प्रकार से मैया